जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। आज हम सब एक खास विषय पर चर्चा करेंगे और धर्म बड़ा या राष्ट्र बड़ा। अब इस मुद्दे पर हमारे लोग बड़े भावुक हैं। उनके दिमाग में आता है कि धर्म बड़ा होने से राष्ट्र कहीं छोटा नहीं हो जाए, और कुछ लोगों को लगता है कि राष्ट्र बड़ा बताने से धर्म कहीं छोटा नहीं हो जाए। इस मुद्दे पर आज हम थोड़ी देर बिल्कुल तार्किक रूप से बात करेंगे, और इस तार्किक रूप से चर्चा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमें यह जानना चाहिए कि राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, या राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये सिखाता कौन है हमको? हमें यह भी तो विचार करना चाहिए ना कि यह बात को कौन सिखाता है हमको। निश्चित रूप से यह बात हमको धर्म ही सिखाता है। तो जो सिखाता ही धर्म है, उससे कोई दूसरी चीज कैसे बड़ी हो सकती है? इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण हैं जिसको अभी इस लाइव में उस पर चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। कतई भी आपको ऐसा नहीं आने दिया जाएगा कि आप उसमें ये मान के चलें कि नहीं, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है। आप ये बताइए कि आज हमारा राष्ट्र का नाम है भारत और उसकी सीमा रेखाएं हैं। हालांकि रोजाना ही थोड़ा बहुत सीमाओं में बदलाव होता है। जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं और जहां हमारे कुछ बॉर्डर्स इनसिक्योर हैं या जो स्थायी लाइन नहीं है बॉर्डर पे, वहां थोड़ा बहुत चेंज डेली होता है, चाहे वो महासागर के बीच की रेखाओं का हो या फिर जो मैकमोहन लाइन का हो, कहीं लद्दाख की तरफ का हो या कोई लेह वाला एरिया हो। और पाकिस्तान में भी पहले घुसपैठ होती थी, बांग्लादेश में भी होती थी, लेकिन वहां अभी डिमार्केशन तो खैर पूरा नहीं हुआ है बॉर्डर लाइंस का, लेकिन फिर भी सीमा रेखाएं बदलती और बिगड़ती रहती हैं। एक और भी बात है कि 15 अगस्त 1947 जब इस देश का विभाजन हुआ था, तो विभाजन में सम्मिलित होने वाले सब लोग फिर यदि राष्ट्र ही बड़ा है तो उन्होंने विभाजन स्वीकार क्यों कर लिया? बताइए आप। सबने, जिन्होंने भी विभाजन स्वीकार किया उस समय के लीडरशिप ने, वो ये कहकर स्वीकार किया कि अब हमारा ये धर्म है कि हम इस झगड़े को शांत करने के लिए इस देश का विभाजन कर दें। तो इसका मतलब फिर धर्म आ गया कि धर्म कोई और चीज है कि जो धर्म के कारण राष्ट्र का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया। आज भारत राष्ट्र जो है, जो 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 से पहले का जो था वो अब नहीं है। इसके अलावा एक और बात है कि राष्ट्र यदि जैसे आज राष्ट्र है, सार्वभौम राष्ट्र भारत, ऐसे ही 562 से ज्यादा छोटे मोटे यहां पर रियासतें थी और वो भी राष्ट्र ही थे। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्र नहीं थे, राष्ट्र कुछ अलग था और वो कुछ अलग थे, वो भी सबके सब राष्ट्र थे और उनमें से सबको अधिकार था राष्ट्र बने रहने का। सबको अधिकार था राष्ट्र बने रहने का। जैसे नेपाल है, भूटान है, इसी तरीके से उन सबको राष्ट्र बने रहने का अधिकार था। फिर उन्होंने राष्ट्र समाप्त करके और भारत संघ में सम्मिलित हो गए। यदि राष्ट्र ही इतना बड़ी चीज होती है तो वो उन्होंने राष्ट्र का इसके भारत संघ में विलय क्यों कर दिया? बताइए आप। यदि राष्ट्र ही इतनी बड़ी चीज होती है तो जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो वो मेवाड़ के लिए क्यों लड़ रहे थे? उनका राष्ट्र तो उस समय मेवाड़ था ना। यदि मान लीजिए हम ये कहें कि नहीं, ये भारत भूमि ही राष्ट्र है या यही उस समय भी राष्ट्र था, तब महाराणा प्रताप इसमें मिलने के लिए क्यों सम्मिलित नहीं थे? नहीं थे ना। वो मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी, क्योंकि महाराणा प्रताप का देश उस समय मेवाड़ ही था। यदि इस तरह का राष्ट्र की परिकल्पना करके कि नहीं साहब ये भूभाग है, इसमें सब मिलेंगे, वही राष्ट्र है, तो फिर इस हिसाब से तो आप ये कहोगे कि महाराणा प्रताप ने ठीक नहीं किया। या फिर देखिए, दो ने ठीक नहीं किया, या तो महाराणा प्रताप जी ने ठीक नहीं किया या फिर महाराणा भूपाल जी ने ठीक नहीं किया, जो कि बाद में इसमें भारत संघ में मर्जर किया। दो में से एक का तो आप दोनों को तो नहीं कह सकते कि ठीक है। महाराणा प्रताप तैयार नहीं थे भारत संघ में मर्जन के लिए, जो उस समय भारत का संघ था, और महाराणा भूपाल ने भारत संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यह हुआ, ये केवल एक मेवाड़ का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि दोनों नाम को अपन जानते हैं उस समय के। दूसरी जगह का एरिया देखेंगे तो अलग अलग उस समय राजा रहे हैं। भारत संघ ही यदि राष्ट्र है तो फिर पहले अलग अलग जो थे वो राष्ट्र थे या नहीं थे?
वो भी स्वतंत्र राष्ट्र थे और स्वतंत्र राष्ट्र रहने का उनको अधिकार था, उनका अपना ध्वज था, अपना संविधान था और अपनी सारी चीज थी। क्योंकि कश्मीर के विलय से आप जानते हैं ना, कश्मीर के विलय महाराजा हरि सिंह की देन है। अब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय किया भारत संघ में, तो इसका मतलब महाराजा कश्मीर ने धर्म के आधार पर ही किया ना। महाराजा कश्मीर जो है वो क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने भारत में विलय कर दिया। और नहीं, राष्ट्र की जनता की यदि आप बात करें तो उस समय की ज्यादातर जनता पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि राष्ट्र बड़ा है या धर्म बड़ा है। धर्म का अर्थ कई लोगों ने शायद सिख, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध ऐसे मान लिया। नहीं, धर्म का मतलब है जैसे स्वधर्म, जैसे एक चिकित्सक का धर्म होता है, जैसे एक योद्धा का धर्म होता है, जैसे एक पिता का धर्म होता है। पिता का धर्म अलग होता है, पुत्र का धर्म अलग होता है। ये स्वधर्म की बात है। स्वधर्म बड़ा या स्वराष्ट्र बड़ा, ये बात की गई थी। कई लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा ही हुआ कि माता बड़ी या पिता बड़ी। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। धर्म बदला नहीं जा सकता। धर्म के साथ गलत कार्य करने पर आदमी को अधार्मिक कहा जाता है, और राष्ट्र के साथ गलत कार्य करने पर उसके कानूनों के विरुद्ध जो भी उसमें अपराध बनता है उसकी सजा मिलती है। और हर देशभक्त आरंभ में देश के कानूनों को तोड़ता है, देश के विरुद्ध काम करता है, और उसके ऊपर जो लगता है वो देशद्रोह का ही आरोप लगता है। लेकिन बाद में जब वो अपने सफल हो जाता है तो वही देशभक्त कहा जाता है। आज जिन्ना भारत के अंदर देशद्रोही है, हालांकि जिन्ना भी पाकिस्तान की मांग से पहले भारत में देशभक्ति था। जब तक पाकिस्तान की उसने मांग नहीं रखी थी तब तक वो भी कांग्रेस का ही हिस्से थे, और बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई और उसके बाद पाकिस्तान के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत उन्होंने रखा, जो संभवतः अंग्रेजों के कहने पर उन्होंने किया। अब जिन्ना भारत में देशद्रोही गद्दार माना जाएगा, लेकिन वही जिन्ना पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम है। सरदार भगत सिंह जी, पंडित चंद्रशेखर आजाद, ये सब भारत के अंदर तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारत के विरुद्ध माने जाते थे, लेकिन आज वो हमारे शिरमोर हैं और शहीद आजम हैं, और हम उनको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे जो बचा हुआ राष्ट्र है, जिसे अंग्रेज चले गए, उसके बाद इसके लिए बहुत कुछ किया था, इसकी आजादी के लिए। धर्म जो है इतना हल्का नहीं माना जाना चाहिए कि आदमी राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। अरे क्या राष्ट्र सिखाया किसने आपको ये बात, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं? ये भी तो आपका धर्म, आपका फर्ज, आपका कर्तव्य ही तो सिखाता है आपको। इसके कई उदाहरण कई जगह मिल जाएंगे आपको। सबसे बड़ा उदाहरण जो इसका, जैसा कि उस पोस्ट में भी सुबह दिया गया था, एक चित्र था, और उस चित्र के अंदर सुखैन बैद जो है वो सामने बैठे हुए हैं। अब सुखैन बैद जो है वो लंका के राजवैद हैं। उनका राष्ट्र धर्म कहता है कि उन्हें लंका के शत्रुओं के साथ विष देना चाहिए और लंका के शत्रुओं को मार देना चाहिए। मान लीजिए आज ये अवसर हमारे भारत के किसी चिकित्सक को मिले और वो हमारे शत्रु का, जैसे आज हमारा पाकिस्तान या चीन शत्रु हैं, उनके शत्रु के सबसे बड़े योद्धा को इलाज करने का उसको मौका मिले, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे? बताइए आप। यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उस मिसाइल मैन को मार दे ताकि हमारे देश के करोड़ों लोगों को सुरक्षा हो सके। यही सबकी अपेक्षा है। यही सुसैन बैद को करना चाहिए था आपकी तरह, यदि वो राष्ट्र को धर्म से बड़ा समझता तो। और उनको लक्ष्मण जी को इलाज के बहाने वहां लिटा देना चाहिए था। और चूंकि लक्ष्मण जी नहीं रहते तो श्री राम भी नहीं रहते, और श्री राम नहीं रहते तो लंका का राजा रावण ही रहता, और वो अपनी देशभक्ति का परिचय दे देता। लेकिन देश से भी बहुत बड़ा होता है धर्म, और वो एक चिकित्सक का जो धर्म होता है, एक वैद्य का जो धर्म होता है, उसको राजवैद्य सुसैन ने निभाया। और उसका परिणाम हुआ कि लक्ष्मण जी को सजीवन बूटी का मिली और उनका ट्रीटमेंट हुआ और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो सकी। ये उदाहरण एक पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि राष्ट्र से कहीं बड़ा आदमी का व्यक्तिगत धर्म होता है। एक और उदाहरण अपन लेते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान की एक बेटी है, लड़की है पाकिस्तान की, और भारत का एक लड़का है जो उस लड़की के साथ में को कर्म करना है, उसको उसके साथ कोई अटेम्प्ट करता है, कोई छेड़खानी करता है और उसको परेशान करता है, उसकी मर्यादा को भंग करता है। आप जितने भी देख रहे हैं, मुझे सिर्फ यह उत्तर दीजिए कि वहां यदि कोई क्षत्रिय है तो उसको क्या करना चाहिए? उस पाकिस्तान की लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए या भारत के उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जो उस लड़की को छेड़ रहा है?
बताइए आपका राष्ट्र धर्म तो ये कहता है भारत के नागरिक के साथ खड़े हो जाओ आप, लेकिन आपका छात्र धर्म ये कहता है कि नहीं, विवश की रक्षा करना ही छात्र धर्म है, और तुरंत ही आप उस पाकिस्तान की लड़की के साथ खड़े होकर, वो भारत का यदि ये आदमी काम कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, तो आप उसको दंड दे दोगे। इतना आसानी से आपकी बात समझ बैठ गई। अब एक और भी बात है कि जो परिवर्तित नहीं हो सके, बड़ी चीज वो होती है। आप बताओ, यदि आपको राष्ट्र और धर्म में से एक चुनना पड़े, यानी आपसे यह कहा जाए कि आपकी जो धर्म है उसे छोड़कर आप भारत में रह सकते हैं, वरना आप भारत में नहीं रह सकते, तो आप क्या चुनेंगे? बताइए आप। पाकिस्तान से क्यों भाग भाग के यहां आ रहे हैं भाई? भारत में क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान से भाग भाग के आ रहे हैं ना। अफगानिस्तान से क्यों हमारे सिख भाई भाग के आ रहे भारत में, जो अभी वहां तालिबान की गवर्नमेंट आई थी? तो धर्म तो यह कहता है कि उनके मुल्ला उमर बन गया उनका शासक, और उसकी बात माने और इस्लाम धारण कर लें, क्योंकि धर्म तो बड़ा है ही नहीं आपके हिसाब से, तो राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र उनका अफगानिस्तान है, उस समय वहां चिपक जाए वो सारे के सारे। मेरा निवेदन है कि हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन लगातार रहता है कि नहीं, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। बहुत से लोग अपने आप को कहने लगे कि नहीं, हम तो राष्ट्रवादी, हम धर्मवादी नहीं है। मैंने मेरे मुंह से कभी आपने बात नहीं सुनी होगी कि हम राष्ट्र को धर्म से ऊपर सुनेंगे। हो सकता है मैं आपके पैमाने पर फिट नहीं बैठता हूं, लेकिन पहले के जो जितने महापुरुष हैं, हमारे महान पूर्वज हैं, उन्होंने भी कभी भी राष्ट्र को नहीं चुना, धर्म को चुना। यदि राष्ट्र को चुनते तो ग्वालियर के राम साहब तोमर ग्वालियर में ही अकबर के अधीन होकर रहते, लेकिन वो वहां से मेवाड़ चले गए अपने धर्म को बचाने के लिए। गए कि नहीं गए बताओ आप? यदि राष्ट्र इतनी बड़ी चीज है तो कोई भी व्यक्ति दूसरे राष्ट्र में जाकर रहेगा ही नहीं, कभी भी नहीं रहेगा। वो अपने ही राष्ट्र में रहेगा कि नहीं, राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमारे जितने भारत से बाहर लोग रह रहे हैं वो सब के सब वहां बसे ही नहीं। यदि राष्ट्र सबसे बड़ी चीज है तो वो भारत के बाहर रहते हैं ना, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, राष्ट्र छोड़ दिया, भारत की नागरिकता छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। वो आज भी माता पिता के पैर सुनते हैं, माता पिता के पैर दबाते हैं, आज भी अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। आज भी हमारी जो महिलाएं हैं वो वहां करवा चौथ का व्रत कर रही होंगी, आप पता कर लीजिए। अपने विश्व के किसी भी कोने में यदि भारत के लोग जो रह रहे हैं वो अपने धर्म को नहीं त्याग सकते, चाहे उनकी नागरिकता वहां की है, चाहे वो वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म का त्याग नहीं करेगा, राष्ट्र का त्याग कर देगा, राष्ट्र की नागरिकता का त्याग कर देगा। तो आप कैसे मान लेते हो इस बात को कि धर्म से बड़ा राष्ट्र है? कैसे आप इस चीज को मान लेते हो कि धर्म शास्त्रों से बड़े राष्ट्र का कोई कानून विधान या संविधान है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, और इस बात को समझने की जरूरत है। धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। धर्म, अब कई लोग धर्म का कितना संकुचित अर्थ करेंगे। धर्म है आधार, जैसे ये चीज है। अब ये जो मोबाइल है ये मेरे हाथ पर टिका है, तो मोबाइल किस पर टिका है? हाथ पर टिका है। ये आधार है मोबाइल को टेकने का। अब मैं इस हाथ को यदि हटा लूंगा मोबाइल नीचे गिर जाएगा। धर्म वो चीज है जिसके अभाव में व्यक्ति रह ही नहीं सकता, उसका पतन, उसका गिरना उसका निश्चित है। धर्म नहीं रहेगा तो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। राष्ट्र नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रों की स्थापनाएं होती रहती हैं, राष्ट्र बढ़ते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। आपको किसने पता नहीं ऐसा सिखा दिया? राष्ट्र रोज बनाए जा सकते हैं, रोज बिगाड़े जा सकते हैं। राष्ट्र स्थायी चीज नहीं है, जो स्थायी चीज होती है वो बड़ी होती है। राष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है यदि हमारे धर्म के पालन, हमारे धर्म में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्र की हमें रक्षा करनी चाहिए। यह किसने सिखाया? धर्म ने सिखाया, इसलिए राष्ट्र है। अब राष्ट्र, मान लीजिए धर्म बड़ा है, लेकिन उस धर्म स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, यह धर्म का ही हिस्सा है ना। इसी तरीके से राष्ट्र की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। हम जिस राष्ट्र में, जिस जन्मभूमि अलग है, राष्ट्र भूमि अलग है। जन्मभूमि, जन्म आदमी का कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक पुण्य भूमि होती है जो उसकी अपना देश होता है। उस देश के लिए व्यक्ति लड़ता है। जैसे कि हाड़ा जो है वहां लड़े मेवाड़ में, जब उनको पता लगा कि नकली बूंदी जो है, नकली बूंदी को महाराणा ध्वस्त करना चाहते हैं, तो उस बूंदी के लिए वो हाड़ा, वीर हाड़ा वहां लड़े और उन्होंने अपनी बूंदी में बोले भाई बूंदी का दुर्ग को चाहे नकली कोई फतेह करे, लेकिन उसमें कोई हाड़ा वीर गति को प्राप्त नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और वो वीर गति को प्राप्त हुए। ये है राष्ट्रवाद। लेकिन धर्म जो है वो राष्ट्र से फिर भी ऊपर रहेगा।
इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म बड़ा है तो बाकी सब चीज खत्म हो गई। खत्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म ये सिखाता है कि राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, अबोध बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। ये सब धर्म को हिस्से हैं। धर्म इन चीजों को सिखाता है, इन मर्यादाओं को सिखाता है, और जिन मर्यादाओं को सिखाता है वो धर्म के हिसाब से चलती हैं। इसलिए धर्म राष्ट्र से न केवल बड़ा है बल्कि बहुत बड़ा है। और कोई भी व्यक्ति जब भी कोई गलत काम करता है तो उसको ये कोई नहीं कहता अरे तू तो राष्ट्र विरोधी है, उसको कहा जाता है तू तो धर्मद्रोही है। लेकिन कांग्रेस ने इस चालाकी से इस राष्ट्रवाद शब्द को चलाया, क्योंकि यहां के धर्म को उसको डाउन करना था। इस राष्ट्रवाद इतना चलाया उसने कि लोगों के दिमाग से ही बात निकल गई। इसलिए आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने अपने जो पार्टी का नाम था वो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया उसके अंदर। फिर वो, चूंकि सारा काम बीजेपी तो कांग्रेस की नकल से ही करती है, उसकी जूठन से ही सारी चीज तैयार करती है, तो फिर वो राष्ट्रवाद का ठेका इन्होंने ले लिया। अब ये राष्ट्रवाद चिल्ला के कोई संविधान को धर्म ग्रंथ बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, लेकिन धर्म तो निश्चित रूप से बड़ा है। एक ही धर्म कई राष्ट्रों में हो सकता है, लेकिन एक ही राष्ट्र में एक ही धर्म हो ऐसा भी हो सकता है। इस्लाम वाले राष्ट्र के बजाय धर्म को बड़ा मानते हैं। आपके पास क्या देश है, कितने राष्ट्र हैं आपके पास? उन्होंने 50 से ज्यादा राष्ट्र स्थापित कर रखे हैं। आप बड़े अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रवादी मानते हैं ना, आपका एक राष्ट्र में भी आप अल्पसंख्यक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने धर्म को समझा ही नहीं है। आप तो राष्ट्र की माला जप ली, उसका परिणाम यह हो रहा है कि आप रहने वाले ही नहीं है। एक राष्ट्रवाद का नारा भारत में आया हिटलर की ओर से, जर्मनी से यह राष्ट्रवाद, इसकी बात आई। भारत में कभी भी राष्ट्रवाद की ये बात नहीं थी। कांग्रेस ने अपनाया और फिर उसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया, और आज हमको लगता है कि राष्ट्र तो बहुत बड़ी चीज है। राष्ट्र है, महान है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज धर्म है, क्योंकि धर्म हमको सिखाता है। शुकैनबैग का उदाहरण हो गया, हाडा का उदाहरण हो गया। वो राष्ट्र के लिए लड़े, लेकिन इसलिए लड़े कि उनका हाडाओं का धर्म है ये। वहां भी हाडा शब्द आ गया कि यदि मान लीजिए बूंदी की, नकली बूंदी की रक्षा हो नहीं तो फिर हाडाओं के लिए ये पुण्य भूमि का काम नहीं रहेगा। आज भी भारत यदि कहीं चढ़ाई करके किसी मंदिर को तोड़ेगा या किसी गाय को मारने का कोई आदेश देगा, उस भारत का विरोध मैं करूंगा, मैं तैयार हूं। आप नहीं है तैयार? बताइए आप। मान लीजिए कल को भारत इस तरह का आदेश जारी कर दे कि अपने चचेरे ममेरे फुफेरे बहन भाइयों में ही शादी होगी और किसी में नहीं होगी, तो आप बताइए कौन कौन इसका समर्थन करेगा राष्ट्र के नाते कि भाई राष्ट्र का आदेश हो गया? नहीं, मैं करूंगा, मैं विरोध करूंगा इसका, और तेजी से करूंगा और जबरदस्त विरोध करूंगा, और कुछ भी कितना ही नुकसान करना पड़े राष्ट्र का मैं कर दूंगा, यदि ऐसा कोई आदेश हुआ या राष्ट्र की ये मनसा हुई तो। लेकिन यदि धर्म का ये आदेश हुआ कि तुम ये धरती छोड़कर दूसरी धरती चले जाओ, मैं वो भी चला जाऊंगा। वो कहेंगे यदि ये नागरिकता छोड़कर तुम दूसरे देश की नागरिकता ले लो, वो भी मैं ले लूंगा। धर्म का मुझे यह आभास हुआ, यह आदेश हुआ कि भारत छोड़कर दूसरे राज्य में, दूसरे राष्ट्र में जाकर स्थापित करो या दूसरे राष्ट्र को कब्जा करो, वो भी मैं करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है। धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसीलिए अब मेरे ख्याल से यह बात अपनी क्लियर है कि धर्म और राष्ट्र की यदि तुलनात्मक रूप से बात की जाए तो राष्ट्र है महान, लेकिन धर्म से बड़ा महान नहीं है। धर्म ही सबसे बड़ा महान है। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर किसी दिन और किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जय रघुनाथ जी की।